आज के इस पर्टिकुलर इसी को आप लोग उसके बाद हमारे पास जिंक वैल्यू 26 टू टू 320 क्रोमियम एक्सेप्शन शो करता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 उन्होंने पूछा है कि कौन 3d5 शो इलेक्ट्रॉनिक बच्चे से है तो आप लोग निकाल दें 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है फिर वो आ जाएगा बल्कि ये डेल्टा भी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे कंसीडर नहीं की जाएगी नेक्स्ट एलिमेंट दैट पेड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट बच्चे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 अब पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं तो पी के 3 ऑर्बिटल्स के अंदर 2 के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मतलब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर एटॉमिक नंबर 14 2s2 6 3s2 और 3p2 आएगा मतलब आपने p के 3 ऑर्बिटल्स के अंदर 2 टाइटेनियम इसमें 4s2 3 5 ऑर्बिटल्स अगर 26 की बात करें तो डी एक एक अनपेयर्ड फॉर्म में रखेंगे और उसके बाद जो छठा पेयर के फॉर्म में लिखते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है फॉर द क्रोमियम 24 तो बच्चे वो हमारे पास देखें सभी 2s2 2p6 3p6 तक उसके बाद क्रोमियम के बारे में बात करनी मैंने आपको बताया कि इसकी एक्सेप्शन होती है 4s1 3d5 तो वो नेक्स्ट आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में आयरन के अंदर आर्गोन लिखा मतलब 18 इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं अब Fe था 4s2 प्लस 2 का मतलब ये कि उसके s में 2 इलेक्ट्रॉन निकल के तो 4s 0 और 3d हमारे पास इनको नोट डाउन कर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं करता काबिल होते हैं खैर यहाँ पे देखें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस
अब बच्चे जो हमारे पास, मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ, स्कैंडियम था, वेनेडियम है, आयरन है, उसके बाद हमारे पास कॉपर है और जिंक है। बच्चे स्कैंडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 3b, टाइटेनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 4b, वेनेडियम बिलोंग्स टू b, क्रोमियम बिलोंग्स टू ग्रुप 6b, मैंगनीज बिलोंग्स टू ग्रुप 7b, जबकि आयरन, कोबाल्ट और निकल जो हैं ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 8b से। अगर हम लोग कॉपर की बात करें, बिलोंग्स टू ग्रुप 1b, और जिंक की बात करें तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2b। अब बच्चे आप इलेक्ट्रॉन्स स्कैंडियम के अंदर डी, लाइक स्कैंडियम के केस में D1 आ जाएगा, तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2, वेनेडियम 3 है तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, क्रोमियम 3d5 है तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इसी तरह से मैंगनीज में भी d5 है तो इसमें भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आयरन में 6 हैं तो बच्चे यहाँ पर पेयर अप होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब 4 अनपेयर्ड। इसी तरह से के अंदर 2 अनपेयर्ड होंगे, कौन से ग्रुप तक इंक्रीज हुए, 4 5 5, मतलब ये जो हमारे पास हमारे पास 4b के बाद था 5b। अब देखें ऑप्शन देखें ज़रा, 3b एंड 4b। अब बच्चे ये 3b था और 4b था, क्या इसके बाद वैल्यू बढ़ नहीं रही? बढ़ रही है, 3 और 5 आ रही है, तो इसका मतलब ये तो राइट ऑप्शन नहीं है। 40 में आए 4b एंड 3b। बच्चे ये 4b था और ये हमारे पास था 3b, उसी ऑप्शन को लिखा है तो ये राइट ऑप्शन नहीं है। फिर कहते हैं 1b एंड 2b, तो 1b और 2b तो यहाँ पर पड़े हैं, इनके खुद के 0 0 हैं, इसके बाद तो कोई है ही नहीं, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। 5b एंड 6b, बच्चे 5b और 6b, 3 और 5, इसके बाद 5 ही है, इससे फर्दर आगे वैल्यू नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब यही हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन होगा। कहता था बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स वीकन्स प्रोग्रेसिवली अप टू, तो बच्चे याद रखिएगा इसकी जो वैल्यू होती है इट इंक्रीजेज अप टू ग्रुप 6b एलिमेंट, मतलब क्रोमियम तक जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, और फिर वीकन होती है, डिक्रीज होती है अप टू जिंक। जैसे आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये तो एक एक्सेप्शन है ना, वैसे होना ये चाहिए था कि क्रोमियम की सबसे ज़्यादा होती बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू, खैर ये इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसकी एक एक्सेप्शन आ जाती है, लेकिन हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि जो वैल्यू डिक्रीज़ होती है वो कहाँ तक डिक्रीज़ होती है, तो वो हमारे पास जिंक तक डिक्रीज़ होती है, जो जिंक का एलिमेंट है वो ग्रुप 2b से बिलोंग। एक स्टेट होती है दोनों की प्लस, ऑक्सीजन की -2, चारों की -8, कंपाउंड को ओवरऑल न्यूट्रल करना है, तो -2 और +2 -6 आ जाएगा, तो मीन टू से मैंगनीज के ऊपर अगर +6 लिखूंगा तो ओवरऑल ये न्यूट्रल ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसके अंदर जो है वो आप लोग नॉन मेटल्स को ऐड करते हैं, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह। फिर कहते हैं द लिगेंड डाई इथाइल, बच्चे डाई इथाइलिन CH2 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 डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन NH2 NH NH2 किसकी एग्जांपल है? बाइडेंडेट है, ट्राइडेंडेट है, पेंटाडेंडेट या हेक्साडेंडेट, तो बच्चे ये हमारे पास ट्राइडेंडेट लिगेंड है, क्योंकि ये नाइट्रोजन में अपना और ये नाइट्रोजन टू, यहाँ लिखता हूँ
कि आपको सी यू के अंदर ये पूछा गया कि एक जिंक की होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3 मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें याद नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बगैर आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स को याद कर ही नहीं सकते। पांचों के के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से 5 ऑर्बिटल हैं, फिल करनी है तो सभी के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसमें अनपेयर्ड कोई नहीं है, पांचों के पांचों पेयर्ड हैं।